रांझा सपने में दिखाई देता था। एक दिन हीर बड़ी उदास बैठी, एक फकीर आ जाते हैं। बेटी क्या बात है? कहने लगे कि महाराज जी क्या बताऊं, मेरी तो अब जिंदगी खत्म होने वाली है। कि क्यों? कि मुझे रात दिन जो सपने में दिखाई देता रहता है, पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा बेटी, हम बता देंगे वो कहाँ है। ऐसा ऐसा आदमी है कि हाँ ऐसा ऐसा है कि वो तो तख्त हजारे का रांझा है, मैं उसके पास नहीं, तेरा समाचार भिजवा दूंगा, तेरी मुलाकात करवाता हूँ। तो इस तरह से वो फकीर जाकर के तख्त हजारे में वो रांझे से बता देता है कि रांझे, तुझे सपने में जो रात दिन दिखाई देती रहती है वो तेरी हीर है, और जाकर के मिले छूचक की लड़की है। तो रांझा जाता है उनके बगीचे में, और पहली मुलाकात जो होती है उस समय की रागनी पेश आ गई। तू मुझे लड़की ये बता, मैं तुम्हारे बगीचे में तो जरूर आया, हाँ। लेकिन क्या तुम वो ही हो जो मुझे सपने में दिखाई देती रहती हो? क्योंकि मैं उस तस्वीर से तेरा मिलान कर रहा हूँ, वो हूबहू तू ही लगती है। छोरी, हाँ। पहचान ली? अच्छा, कौन हूँ मैं? अच्छा, मैं पहचान तो ली, हाँ। लेकिन अब ये बता, हाँ। कि मेरे साथ में शादी के कौल करार करेंगे या नहीं करेंगे? रांझे, ये समझ ले कि कौन करार तो कर दी। अच्छा, लेकिन पहले तू मेरा परिचय चाहती है। परिचय? ये बता दे कि तेरा नाम क्या है, तेरा गांव क्या है, और किस काम से यहाँ आया है, वो काम बता दे। अच्छा, हाँ? तो तू पूछ ले और मैं तेरे सारे सवालों का जवाब अभी तेरे सामने हाजिर कर दूंगा। अच्छा, बदनाम गाम और काम के से रंग ठाट का, मेरा गाँव में हजारा नाम है रांझा मूड़े जाट का। बदनाम गाम और काम के से रंग ठाट का, मेरा गाँव में हजारा नाम है रांझा मूड़े जाट का। मेरा गाँव में हजारा नाम है रांझा मूड़े जाट का।
बदन की भूख मिटाऊं। चंदर चाहूं और मैं भी कमाऊं और पैदावार बढ़ाऊं। मैं मेहनत कर कमाऊं खाऊं जनता को खुआऊं। रोटी खेत में बुझाऊं दौड़े खटोली बिछाऊं। मैं तो धरती के माँ हरर परी धरती में सो जाऊं। कोना लोभी खाटता है। इस घोड़ेपन में नाम हुआ इस युग में जाट का। बदनामी गाम और गाम के से रंग ठाट का। मेरा गांव में हजारा हरर परी गांव हजारा नाम है रांझा मूले जाट का। मेरा गांव में हजारा। साली कह दे जीजा। अरे अब कहते के बात है राम रमी कराना भी छोड़ दियो। मैंने तू देखा ना था जीजा। अच्छा अरे एक बात तो बता। कह दी। ये मैं 2 महीने में मेरा चक्कर लगा। तू यो बता तना कौन सा यूरिया खाद खाया। बहुत बड़ी दिख रही बहुत जवान होगी तू तय। अच्छा और के माले गजब पान की। अच्छा
बात सुन ले साली, के मुलाकात होती नहीं पूरी, मुलाकात होती नहीं पूरी, और ये प्यार की बातें रह जाती हैं अधूरी। अरे ओ मेरे साली, प्यार मुलाकात को छोड़, सिर्फ एक रात बिता ले पूरी पूरी। मोटरसाइकिल पे बैठाऊंगा। अच्छा। मोटरसाइकिल पे बैठा कर घूमने का अलग ही मजा रहता है। तो सुन ले मेरी बात। कह दे जीजा। मोटरसाइकिल पे आज मेरे साथ मैं चाल चाहूँ मैं तने घुमाना, तू सारी मत शर्माना। चाहूँ मैं तने घुमाना, तू सारी मत शर्माना। तू चुकती काटेगा, तू चुकती काटेगा, मेरे साथ करे छेड़छाड़। मने तो कॉलेज जाना, मने तो कॉलेज जाना, मने तो जीजा कॉलेज जाना, मने तो जीजा कॉलेज जाना।
बेर जैसी अब पकी आम की डाल, छोड़ दे तू शर्माना, छोड़ दे तू शर्माना। पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में भटकते फिर रहे थे। एक जगह थक करके बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे। द्रौपदी ने कहा मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। नकुल चल देता है, एक तालाब उसको मिली। जैसे ही तालाब में उसने अपना लोटा पानी डाला, आकाशवाणी हुई, एक पानी पीने वाले पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और तुम अपनी जिंदगी से भी चले जाओगे। लेकिन नकुल ने कोई परवाह नहीं करी। जैसे ही हाथ दिया पानी में, एकदम अचेत होकर के और वहीं मृत अवस्था को प्राप्त हो गया। काफी देर हुई। सहदेव ने सोचा भाई क्यों नहीं आया नकुल, मैं जाता हूं। सहदेव के साथ में भी वही हुआ, भीम के साथ में भी और अर्जुन के साथ में भी
वो ही घटना घटी तो बाद में बड़ी चिंता में युधिष्ठिर जाते हैं और युधिष्ठिर जाकर के अपने चारों भाइयों को मरे हुए देखते हैं, रोने लगे। महाभारत का युद्ध कैसे होगा भीम तेरे बिना, अर्जुन तेरे लक्षण धानी तीर के बिना क्या होगा, द्रौपदी की प्रतिज्ञा का क्या होगा, और वो कितना बलशाली है जिसने मेरे भाइयों को मार दिया। उसने सोचा कि थोड़ा पानी इनके मुंह में डालूंगा, और जैसे ही तालाब में वो हाथ देता है पानी के लिए, तभी वो आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने क्या कहा और युधिष्ठिर ने क्या कहा, ये जवाब सवाल मैं और राहुल आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। हाँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा, परिसन करो युधिष्ठिर से प्रभु, सही जवाब मेरा होगा। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो यो है हाल तेरा होगा, परिसन करो युधिष्ठिर से प्रभु, सही जवाब मेरा होगा। परिसन करो युधिष्ठिर से प्रभु, सही जवाब मेरा होगा। क्या कहना उस्तादों के? बारी कौन बता पृथ्वी से, जननी माता कहते हैं, आसमान से कौन है ऊंचा, पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले चीज तेज क्या, मन चला जाता कहते हैं, चिता समान चीज क्या है, चिंता का खाता कहते हैं, और जल में खुले आंख किसकी हो, जल में खुले आंख किसकी, मछली ये जवाब खरा होगा। परिसन करो युधिष्ठिर से प्रभु, सही जवाब मेरा होगा। परिसन करो युधिष्ठिर से प्रभु, सही जवाब मेरा होगा। युधिष्ठिर, हाँ प्रभु। अब तक के जितने भी प्रश्न हैं, हाँ जी। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने उन सभी के सही सही उत्तर दिए हैं। आगे भी कोशिश करो। प्रभु मैं सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चीज बता क्या हो, दिल बिन तो पत्थर होता है, साथी कौन मुसाफिर का, जो साथ मुसाफिर होता है। हाँ साथी कौन है गृहस्थी का, क्या त्रिया बिन घर होता है, मृत्यु बाद साथ क्या जा, शुभ कर्म असल जर होता है, मृत्यु बाद साथ क्या जा, शुभ कर्म असल जर होता है, और जानी दुश्मन कौन नर का है हो, जानी दुश्मन कौन नर का, जो गुस्सा बीच भरा होगा, परिसन करो युधिष्ठिर से प्रभु, सही जवाब मेरा होगा। परिसन करो युधिष्ठिर से प्रभु, सही जवाब मेरा होगा। और इस रानी पर खुश होकर के
इस रागनी पर खुश होकर के योगेश शर्मा श्यामपुर धारों से 2100 रुपए देते हैं भाई के लिए बार बार धन्यवाद। और इसी रागनी पर खुश होकर के किरणपाल मावी लोहारनी भाई 3100 रुपए देते हैं भाई के लिए बार बार धन्यवाद। हाँ मन काबू में कब रहता जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी है जो नेक चलन का बंदा हो। हाँ कैसे मित्रता भंग होती जहाँ विश्वासना का धंधा हो, हाँ किसको लोक में मिले बुराई जो चाल चलन का गंदा हो। हाँ किसको लोक में मिले बुराई चाल चलन का गंदा हो। भला नीची गर्दन किसकी रहती हो नीची गर्दन किसकी हो जो लोभ के बीज भरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर से प्रभु सही जवाब मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर से प्रभु सही जवाब मेरा होगा। और देखिए इसी रागनी पर खुश होकर के सबली भाटी डीपी और उनके छोटे भाई ऋषिपाल भाटी रसूलपुर से भाई दोनों भाई 2100 रुपए देते इस रागनी पर खुश होकर के भाई के लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। युधिष्ठिर हाँ प्रभु, मैं तुम्हारे उत्तरों से बड़ा खुश हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने चारों भाइयों में से एक भाई को मांग लो। बताओ तुम किसको जीवित कर। तो सुनिए मेरी बात प्रभु। संकट में कर मदद कौन जो साहस भर के काम करे, सुखी कौन रह सकता है जो सत्कर्मों में नीत धरे। और सबसे भारी अचरज क्या मृत्यु आनी है फिर भी डरे। इस त्याग से मनुष्य महान बने अभिमान त्याग दे तो पार तिरे। किस त्याग से मनुष्य महान बने अभिमान त्याग दे तो पार तिरे। हाँ कह लक्ष्मी चंद मांग भाई हो लक्ष्मी चंद मांग एक भाई ना कुल से चमन हरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर से प्रभु सही जवाब मेरा होगा। हाँ मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर से प्रभु सही जवाब मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर से प्रभु सही जवाब मेरा होगा। भारत देश की आजादी प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना तन मन धन सर्वस्व देश और मातृभूमि के अर्पित कर दिया था। तो कहते हैं कि हम अपनी धरती को और अपनी मिट्टी को अपनी शान कहते हैं। हम अपनी धरती को और अपनी मिट्टी को अपनी शान कहते हैं, और जहां खिलते हैं हर तरह के फूल उसे हिंदुस्तान कहते हैं। और एक बात और कहनी चाहूंगा कि भ्रष्टाचार में डूबी देश की नाव को बचाओ यारो। भ्रष्टाचार में डूबी देश की इस नाव को बचाओ यारो, और फिर से कोई सुभाष चंद्र बोस सा नेता ले आओ यारो। फिर से किसी सुभाष चंद्र बोस से नेता को ले आओ यारो। तो ये बात सुभाष चंद्र बोस के इतिहास से बात उस समय की कि जब कलकत्ता में वे अपने घर में नजरबंद थे। सुभाष चंद्र बोस की भाभी उनको दवाई और खाना देने के लिए जाया करती थी।
एक दिन सुभाष चंद्र बोस कहने लगे कि भाभी, आज आखिरी बार मैंने तुम्हें परेशान किया, अब से आगे तुम्हें मुझे दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्या बात हुई सुभाष? आज मैं यहां से निकल जाऊंगा और ये पता नहीं कहां जाऊंगा। फिर भी कुछ तो सोचा ही होगा तुमने, कहां जाओगे? मैं जर्मन, इटली, जापान आदि देशों की यात्रा करूंगा और बाहर से कुछ मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि जो बाहर से मैं आक्रमण करके और भारत देश को आजाद करूंगा। तो देवर कब आओगे? ये नहीं कह सकता भाभी कब आऊंगा। जब भी तुम आओ मेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर के आना। कैसी साड़ी भाभी? बोस ऐसी साड़ी ला दे हो कि जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। साड़ी पर फोटो में भारत के सभी आर्य हों, ऋषि दयानंद, तिलक, गोखले, स्वामी शंकराचार्य हों। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हों। हाँ, देशभक्तों के बीच खड़े हुए गांधी, वीर, जवाहर भी हों, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल सरदार भी हों। हंसते हंसते जेलों अंदर पड़ने को तैयार भी हों। काले पानी पहुँचाए वीरों ने जान खपाली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हों। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हों। राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। हाँ, जलियांवाले बाग का जलसा और डायर फायर करता हो। भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो। ऊधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो। डायर मारा आप मरा, डायर मारा आप मरा, गया ना वार कति खाली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। और राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हों। हरिचंद भी सत के कारण काशी में बिक जाते हों। जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हों। हाँ, मोर धजरी चीर के
विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो दिन आजादी का हो आजादी का हो पूज्य मिल के दिवाली बोसी ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो। और भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के जंग में हो। और सांकरोद के नक्शे में सब दिखे हाली पाली बोसी ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली बोसी ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। मौसी ने ऐसे जाल फेंक दिए कि राजा से दोनों बच्चों को मौत की सजा दिलवा दी। जल्लाद लेकर के रूप बसंत को चल देते हैं जंगल में मारने के लिए, लेकिन जल्लादों को रहम आ गया। वे भी जानते थे कि खता इन बच्चों की नहीं है और उस रानी की ही खता है। तो उन दोनों को जंगल में छोड़ करके जल्लाद चले गए। बाद में छोटा भाई बसंत अपने बड़े भाई रूप से कहता है कि भैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करो। तो रूप कहता है कि खाना लेने के लिए पता नहीं मुझे कहां कहां भटकना होगा, भैया इस भूख को थोड़ी दबा शांत कर कि अब ये शांत नहीं होती। तो जवाब सवाल आपस में होते हैं और क्या कहते हैं रूप बसंत, इसको सुनाने के लिए राहुल और सोनू दोनों हाजिर हैं। हे रे भूख लगी भोजन खिलवाओ, हर रूप कंवर मेरे भाई। हाँ हिम्मत से ले काम वीर मारे सिर पे होनी छाई। भूख लगी भोजन करवाओ, रूप कंवर मेरे भाई। मेरे हिम्मत से ले काम वीर मारे सिर पे होनी छाई। भूख लगी भोजन खिलवाओ। क्या कहना उस्तादों के? समझ में आती कोना मेरे बस में भाई, बाट चली न जाती। मेरा हाथ पकड़ के लिए सहारा वो रक्षा करे ही माती। दुनिया में ना दिखे साथी, दुनिया में साथी रूठ गए रघुरा।
खिलवाओ। भैया हाँ मेरे भाई, अब मेरे से एक और कदम नहीं चला जाता भैया, कुछ खाने का जतन करो। मेरे भाई आज ये हम पर बुरा वक्त है। भगवान ने आज जो हमारी किस्मत में लिख दिया ये भी हमें देखना पड़ेगा। आज जो भगवान हमारे साथ कर रहा है कोई बात नहीं, इस वक्त को भी झेलना पड़ेगा और मेरे साथ चलता रहे और कहीं जतन मिलेगा तो उस जतन को भी ढूंढेंगे। किस्मत तुम्हारी उस दिन सोई जब छोड़ डिगर की माता। याद दिलावे भाई मन मती होता जो रब चाहता। अगर मरती ना मात पिता भी नहीं दूजा ब्याहर चाहता। हाँ ऐसा ही हो ना था लेखा कोई नहीं मिटाता। आज पिता हमें ना ठुकराता, आज पिता हमें ना ठुकराता, जो होती जननी माई। फिर माँ के जैसा प्यार मिले ना दुनिया कहती आई। भूख लगी भोजन गिलवाओ। मेरे भाई थोड़ी हिम्मत कर, आज तू हिम्मत करेगा तो उस हिम्मत का फल भी आज तुझे उस ऊपर वाला भगवान देगा। भैया और मेरे शरीर में इतना ताकत इतनी नहीं रही जो मैं और आगे चल सकूं। सुनी नहीं फरियाद पिता ने, सुनी नहीं फरियाद पिता ने, एक नम्हरी मानी। मेरा औरत की बात में आके त्यागी खासी निशानी। पता नहीं था सोच रही थी कब से है वो मर जानी। हाँ दिया बहाना गेंद का दिखे रच दी नई कहानी। औरत नवा मानस खानी, औरत नवा मानस खानी, रहम जरा ना लाई। हेरे जल्लादों के हाथ सौंप दिया उन्होंने जान बचाई। भूख लगी भोजन खिलवाओ। रागनी पे खुश होकर भाई बाबूलाल शर्मा व संजय गुजर दोनों मिलकर 1100 रुपए का इनाम दे रहे हैं भाई के लिए। जोरदार ताली एक बार। मारो दोस्तों तो मारो बे। क्या कहने हंसरा भाई के। आगे और कहाँ जाना है जगह मुझे बतलाना। हर बार छूट जाए जिसका कहाँ हो उसका ठिकाना। गुरु मेरे कल्याण सिंह है, ज्ञान उन्हीं से पाना। शिष्य सुशील कुमार बेफिकर नए नए छंद बनाना। सोनू राहुल का हो गाना, सोनू राहुल का हो गाना, यत तर्ज पुरानी गाई। हाँ गाँव रसूलपुरी में गाने की शिक्षा मिले
लगी भोजन खिलवाओ रूप कंवर मेरे भाई। हिम्मत से ले काम वीर मारे सिर पे हो निछाई। भूख लगी भोजन खिलवाओ। प्रदीप जाटव जी का स्वागत करें। श्री संजय प्रधान जी, देखिए जो वर्तमान प्रधान है झांसी रसूलपुर के, वो आए। श्री प्रदीप जाटव जी का स्वागत करें। तालियों से स्वागत करते भैया, तालियों से। श्री सुरेंद्र भाटी सोइना जी का स्वागत करें। सोनोटेक कंपनी। श्री कुड़िया सिंह जी आए सोइना रानी से, सोइना रानी से आए। हाँ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। माननीय वीर सिंह गौतम जी का स्वागत करें। आइए। श्री नरेश भाटी सोइना रानी से आए। माननीय श्री नरेश भाटी, नरेश भाटी जी, नरेश भाटी जी। श्री बेगराज सिंह खारी जी सभीनगर से आए। श्री बेगराज सिंह खारी जी, बड़े भाई प्रदीप जाटव जी का जो कार्यकाल जिलाध्यक्ष गाजियाबाद रहे थे वो मैंने देखा, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी बने हैं। क्योंकि भाई यहाँ बड़े कहते हैं स्तंभ कहो उन्हें, कार्यकर्ता हैं। श्री जतन सिंह जी, जतन सिंह जी झांसी से हैं, और भाई वीर सिंह गौतम जी का स्वागत करें। हमारे बड़े भाई राजपाल सिंह जाटव जी रसूलपुर से आए, और प्रदीप जाटव जी का स्वागत करें। करमपाल शर्मा जिन्हें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में सब पहचानते हैं, तो मैं प्रदीप भाई से कहूंगा हीर रात को 9 बजे रांझे को रोजाना दूध पिलाने के लिए जाया करती थी, लेकिन आज भाभी ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि कल अक्खन बादशाह की बारात आने वाली जो है। इसलिए जब भाभी सो जाती है, रात के 12 बजे हीर सर पर दूध का कटोरा रख करके रांझे को दूध पिलाने के लिए खरक की तरफ चल देती है। रात का सन्नाटा, अंधेरी रात, उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है। बाग बगीचे सजा करे से सजनो माड़ी धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे। और बाग बगीचे सजा करे से सजनो माड़ी धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे, वाले के दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे। ना गुलशन में, ना महफिल में, ना वीराने में रखी है, तेरी तस्वीर छिपाकर हमने अपने सीने में रखी है। वो हीरा भी सजा करे जो हो से जोहरी धोरे, वो छोरा भी सजा करे जो हो से गोरी धोरे, वो छोरा भी सजा करे जो हो से गोरी धोरे। चोर सजा करे चोरी धोरे, ताड़ा ताड़ी धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे, वाले के दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे।
सजे सिपाही थानेदार रूल के धोरे, बादल के माँ सजे बिजली सखी झूल के धोरे, और बादल के माँ सजे बिजली सखी झूल के धोरे, भोरा सजे फूल के धोरे, मेवा डाली धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे। जी चाहता है कि तेरे मेरे रिश्ते को एक पहचान दे दूं, और प्रेम के तोहफे में निकाल कर तुझे अपनी ये जान दे दूं। कुए ऊपर सजे पनिहारी डोल माट के धोरे, सरसों गेहूं बीज सजे और तोल बाट के धोरे, हाँ सरसों गेहूं बीज सजे और तोल बाट के धोरे, चेड़ी सजे जाट के धोरे, खेत रुखाली धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे, वाले के दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे। कड़ी तोड़िए लई हार के धोरे, माथे ऊपर सार बोरला बिंदी सार के धोरे, हाँ माथे ऊपर सार बोरला बिंदी सार के धोरे, मांगे राम शायर के धोरे, चिज्जा साड़ी धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे, बगीचे सजा करे से सजनो माली धोरे, लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे, वाले के दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे, हाँ लेके दूध खरक में चाली रांझे पाली धोरे। मारगी उस हीरे की यादा